हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं आपको स्टूडेंट्स यूनिट के इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर और कैसे उसका रीइशू होता है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशन क्या होता है प्रेफरेंस शेयर का। सेक्शन 55 क्लैरिफाई करता है अबाउट इशू ऑफ शेयर्स और साथ ही साथ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया देते हैं इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम कमांड मेन रिडम्पशन पर करेंगे। तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। जब कमेंसमेंट हो जाता है इस एक्ट का, जो आपका कंपनीज एक्ट है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर। सिचुएशन में कोई भी कंपनी इशू नहीं करेगी प्रेफरेंस शेयर को जो कि इरिडेमेबल इन नेचर होंगे। दूसरे शब्दों में, नाउ नो कंपनी कैन इशू इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो ऑथोराइज करता है कंपनी जो इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स को, जो कि लायबल होंगे रिडीम विद इन अ पीरियड जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। हाउएवर जो कंपनी इंगेज कर रही है सेटिंग अप डीलिंग अप विद ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, वो इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ उस पीरियड के लिए जो एक्सीड होगा 20 साल से, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा आपके 30 ईयर से। तो रूल ऑफ इशू भी आपके 3 बिहाफ पे होते हैं। एक तो आपका स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, जैसे कि आपकी जनरल मीटिंग हो गई कंपनी की, उसके एक स्पेशल प्रस्ताव के थ्रू। फिर जब कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो पेमेंट में उस सिचुएशन में। फिर जहाँ पे डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर, जैसे पार्टिसिपेशन इन सरप्लस फंड और पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एसेट्स एक्सेट्रा। फिर अब हम आते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रिडम्पशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। ठीक है, तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? एक लीगल एस्पेक्ट है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। जो हमने शेयर इशू किए थे, जो हमने मनी कलेक्ट की थी, वो हमें रिटर्न करनी पड़ेगी उस बिहाफ पर। ठीक है, तो रिडम्पशन मीन्स पेइंग बैक द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑपोजिट होता है इशू का। जैसे कंपनी ने मतलब मनी रिटर्न हो रही है प्रेफरेंस शेयर को 100 की, तो शेयर वो रिटर्न करेगा। फिर हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? मनी उसको वापस करेंगे। जो आपके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो डन होता है 2 सिचुएशन में, या तो वो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। जैसे कि आपने 100 पे दिया होगा तो आप उसके मनी रिटर्न करेंगे 105 पे, ये हो गया आपका प्रीमियम। और 100 का 100 पे होगा तो वो होगा एट पार। ये हुआ आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 55 जो है कंपनीज एक्ट 2013, वो बताता है आपके रिडम्पशन के बारे में कुछ कंडीशंस को। हम स्टूडेंट्स उस कंडीशंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। क्या क्या सोर्सेस होंगे? तो नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड। कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड नहीं होगा, एक्सेप्ट जो भी प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडम्पशन। फिर आते हैं आपके फुली पेड शेयर्स। फुली पेड शेयर्स क्या हैं? नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। उस सिचुएशन तब तक नहीं होंगे जब तक कि वो फुली पेड नहीं होंगे। फिर आता है आपका प्रोविजन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये क्या है? जहां आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रपोज टू बी रिडीम्ड हैं,
आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो सिचुएशन में क्या है, ट्रांसफर्ड आउट होगा इस तरीके का प्रॉफिट्स, एक सम इक्वल टू होगा जो नॉमिनल अकाउंट ऑफ सच शेयर्स टू बी रिडीम टू अ रिजर्व टू बी कॉल्ड द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जो एप्लीकेशन होगी इस रिजर्व की वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, और अगर ये अप्लाइड होते हैं तो ये बियॉन्ड द पर्पस होंगे, जो कि आपके मेंशन है सेक्शन 55 में कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट आता है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स क्या बोलता है, इस रिगार्ड में पेमेंट ऑफ प्रीमियम के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे कुछ प्रोविजंस आते हैं। एक तो आता है कंपनीज कंप्लाई करती है विद प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है, जिसमें आपके आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आएगा, आउट ऑफ कंपनीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा पहले जब आपके शेयर्स रिडीम्ड होते हैं उससे पहले। फिर कंपनीज जो फॉलोइंग अंडर नहीं आती है सेक्शन ए एवब, तो प्रीमियम पेबल होगा रिडेम्पशन पे, वो प्रोवाइडेड होगा फॉर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। ठीक है, अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट्स में से कंपनी के, और या फिर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बिफोर सच शेयर, जब तक कि ये शेयर्स जो है रिडीम होंगे उससे पहले। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है कन्वर्जन इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। इसका क्या हो गया, कन्वर्जन कैसे हुआ न्यू प्रेफरेंस शेयर में, सिचुएशन में क्या है, जो सेक्शन 55 है 3 वो बोलता है जहाँ पर कोई कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिडीम करे किसी भी प्रेफरेंस शेयर को और पे कर पाए डिविडेंड इस शेयर्स पे, जो अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू होते हैं, तो वो इशू करते हैं फर्दर रिडीमेबल शेयर को जो इक्वल टू होते हैं जो भी अमाउंट ड्यू हो रही है, इसमें इंक्लूड होते हैं आपके डिविडेंड। इस रिस्पेक्ट में अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के इस कॉन्सेंट के साथ के होल्डर जो हैं वो 3/4 के होंगे, यानी कि 75% की वैल्यू होगी इस प्रेफरेंस शेयर में, अप्रूवल के साथ जो भी आपके नेशनल कंपनी लॉ का अप्रूवल होगा उसके बिहाफ पर। ठीक है, और जो अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर होंगे वो डीम्ड होंगे हैव बीन रिडीम्ड जब आप ट्रिब्यूनल जब अप्रूवल दे देगा तो उस ऑर्डर में रिडम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर का, जो हेल्ड बाय होगा इस तरीके के पर्सन जो कॉन्सेंटेड नहीं होते टू द इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फिर आता है आपका नो चेंज इन कैपिटल। नो चेंज इन कैपिटल का क्या है, ये नोटेड है सेक्शन 55 में, जो क्लियरली डिक्लेयर करता है फॉर द रिव्यू जितने भी डाउट्स होते हैं जो इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल शेयर के रिगार्डिंग होते हैं या कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग होते हैं, वो इस सेक्शन के अंदर होते हैं। जो सेक्शन आपका 55 है वो शैल नॉट बी डीम टू बी एन इंक्रीज या फिर रिडक्शन एज द केस मे बी इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके अलावा आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सेक्शन 55 जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट वो अप्लाइड होता है बाय द कंपनी के द्वारा जब पेइंग अप होता है अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो इशूड हो रहे हैं मेंबर्स को कंपनी के होंगे वो एज फुली पेड बोनस शेयर्स। उसके अलावा कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, कंपनी रिडीम हो सकती है प्रेफरेंस शेयर पे कुछ टर्म्स पे जब तक कि वो इशू होते हैं, जो वेरी करते हैं आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो अंडर सेक्शन आते हैं 48 के, उसमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं, उसमें कंडीशंस आती हैं, या तो वो होते हैं आपके फिक्स टाइम पे एट अ फिक्स टाइम, या फिर ऑन द हैपनिंग ऑन द इवेंट, मतलब हमें पहले से पता हो जो फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं वो फिक्स्ड हो, पता हो कि इस टाइम पे ये इवेंट हैपन होगा। उसके अलावा एनी टाइम ऑफ द कंपनी ऑप्शन, फिर एनी टाइम एट द शेयर होल्डर्स ऑप्शन। फिर 9th जो लास्ट आता है कंडीशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि कंपनी इंगेज्ड होती है सेटअप करने में, डील करने में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के द्वारा, जो इशू करते हैं
प्रेफरेंस शेयर्स को एक पर्टिकुलर पीरियड के रिगार्डिंग जो एक्सीड होता है 20 साल से, लेकिन ज़्यादा किससे नहीं होना चाहिए, आपके 30 ईयर से। और जो रिडेम्पशन होता है वो मिनिमम 10% होता है प्रेफरेंस शेयर का पर ईयर फ्रॉम द 21st ईयर, ठीक है, ऑनवर्ड्स। और अर्लियर वो होता है आपके अनुपातिक बेसिस पर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, एट ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग जो सेक्शन 55 था कंपनीज एक्ट 2013, उसकी फॉलोइंग कंडीशंस थी जो ज़रूरी थी जाननी हमें रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट जाना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, देन हमने डिस्कस किया कौन कौन सी आपकी कंडीशंस होती हैं। फिर अब हम जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है रूल्स का जो रिलेटिंग टू रिडम्पशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ एंट्रीज़ को जो रिगार्डिंग होती हैं आपके अकाउंटिंग एंट्रीज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में ये आपको कंसेप्ट इसका थ्योरी समझ आई होगी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो है ये आज मैंने आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कराया है, कल भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, साथ में उसका कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही। थैंक यू वेरी मच। फर्दर इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।